हेलो, आई एम बैक। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है छत्तीसगढ़ की मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वह मिट्टी का वर्णन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पहला मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी, तीसरा है लेटराइट मिट्टी और चौथा है काली मिट्टी जिसे कन्हार कहते हैं और पांचवा है लाल दोमट मिट्टी। इनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग अपना वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के मिट्टी का निर्माण रेत, क्ले, ह्यूमस और खनिज पदार्थों से हुआ है। इन सभी तत्वों के निश्चित अनुपात से ही मिट्टी का निर्माण होता है। साथ ही उत्पादकता और अनुत्पादकता तथा जल धारण क्षमता के निर्धारण में छत्तीसगढ़ की 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है लाल पीली मिट्टी। स्थानीय भाषा में इसे मटासी कहते हैं और यह मिट्टी गोंडवाना क्रम के अवशेष से निर्मित यह मिट्टी है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। जल धारण क्षमता की बात करते हैं तो जल धारण क्षमता भी कम होता है। कम उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता कम है। प्रदेश में लगभग 50 से 60% भाग इसी मिट्टी के विस्तार से बना हुआ है। जैसे बात करें छत्तीसगढ़ में तो कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और धमतरी, साथ ही महासमुंद में इसका विस्तार है। कौन सा मिट्टी का? लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी धान, कोदो, कुटकी, अलसी, तिल, ज्वार और मक्का के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना मिट्टी की दूसरे क्रम में। छत्तीसगढ़ की दूसरी मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं लाल रेतीली मिट्टी। इसमें लोहे की अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण यह लाल रंग का होता है। यह मिट्टी ग्रेनाइट और निस शैल के अवक्षेपण संचरण से बनता है। पोटास और ह्यूमरस की मात्रा की कमी होती है तथा बालू, कंकड़ आदि अधिक होने के कारण यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसका भी जल धारण क्षमता कम ही होता है। लाल रेतीली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी दोनों का जल धारण क्षमता कम होता है, इसलिए कम उपजाऊ होते हैं। प्रदेश में इसका विस्तार 20% पाया जाता है। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग और धमतरी में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मतलब लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह मोटे अनाज के लिए, आलू, तिलहन, दलहन एवं कोदो, कुटकी के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखेंगे, वृक्षारोपण हेतु लाल रेतीली मिट्टी सर्वोत्तम है। आगे बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी स्थानीय भाषा में इसे भांटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भांटा मिट्टी, ठीक है। इसमें रेतीली, कंकड़, पत्थर इत्यादि होते हैं। पोषक तत्व की कमी होती है। ठीक है, ये अनुपजाऊ मिट्टी होते हैं। कठोरता एवं कम आर्द्रता ग्राही के कारण भवन निर्माण के लिए इसे सर्वोत्तम माना गया है। यह सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद बाजार और राजनांदगांव, कवर्धा और बस्तर में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मतलब लेटेराइट मिट्टी। कृषि हेतु अनुपयुक्त मिट्टी है। जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले स्थान में आलू और मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं काली मिट्टी। तो काले मिट्टी को स्थानीय भाषा में कन्हार के नाम से जाना जाता है।
इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। बेसाल्ट शैलों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। फेरिक, टाइटेनियम और मृत्तिका के सम्मिश्रण से रंग जो है इसका काला हो जाता है, इसलिए इसे जो है काली मिट्टी कहते हैं। अधिक जल धारण क्षमता के कारण कृषि के लिए एवं सर्वोत्तम मिट्टी माना जाता है। धान की फसल के लिए सर्वोत्तम तथा इसमें कपास, चना, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली और सब्जी उगाई जाती है। ठीक है। बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, राजिम, महासमुंद और कुरुद, धमतरी और कवर्धा में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मतलब काली मिट्टी पाई जाती है। बालोद, बेमेतरा, मुंगेली आदि जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी, तो लाल दोमट मिट्टी के बारे में बताते हैं। इस मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता होती है, जिसके कारण जो है रंग जो है लाल हो जाता है। ग्रेनाइट और आर्कियान्स चट्टानों के मतलब शैलों के अवक्षरण से यह मिट्टी बनता है। कम जल धारण क्षमता के कारण जल के अभाव में कठोर हो जाता है। ठीक है। इस मिट्टी में जल की अधिकता होने पे कृषि की जा सकती है, मतलब जल की पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है लाल दोमट मिट्टी में। प्रदेश में लगभग मतलब छत्तीसगढ़ में लगभग 10 से 15% भाग इसी मिट्टी का विस्तार है ना। मोटे अनाज, तिलहन और दलहन की खेती की जा सकती है। ठीक है। टिप में याद रखेंगे, कन्हार और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण से डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। कन्हार और लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम जगहों पर डोरसा मिट्टी पाई जाती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।